Yes, am I audible, everyone? किए है क्या असाइनमेंट वगैरह सब काम इसके पहले का? क्या हुआ है लैब में, क्या हुआ है आज? असाइनमेंट दिया है। यस, असाइनमेंट मिला होगा ना लूपिंग का, ऑनलाइन ग्रुप पे आया था ना असाइनमेंट, उस पे होगा ना पैलिंड्रोम, एमस्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग वगैरह वो सब चीजें। किया है सारा असाइनमेंट, झालाय का लूपवरच्या सगळ्या? डन, ओके। तो इधर आओ, ऐसे इधर आओ ना, आगे पीछे क्यों बैठे हो तुम लोग? इधर कॉर्नर में आओ। सो स्क्रीन विजिबल एवरीबॉडी? ओके, तो वाइल से सारे काम हो रहे, ठीक है? वाइल से सारे काम हो रहे हैं, तो फॉर क्यों चाहिए? यस, पीछे क्या लगता है? ओके, विल डिस्कस ऑन दैट, प्रोग्राम पे डिस्कस करते हैं बेटा, अभी टॉपिक कवर कर लेते हैं पहले। सो हियर आई एम हैविंग इंटीजर i इक्वल्स टू 1, फिर वाइल i लेस देन और इक्वल टू 10, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ प्रिंटर 10 बार, यहाँ पे 1 से लेके तो 10 तक प्रिंट होगा, राइट? अब व्हाट इफ इन दिस केस मैं इनिशियलाइजेशन भूल जाता हूँ, तो क्या क्या होगा? जोर से, इनिशियलाइजेशन भूल जाता हूँ, मतलब सिर्फ डिक्लेयर कर देता हूँ, ये रह गया ये, ठीक है? तो क्या होगा? गार्बेज वैल्यू, उसमें गार्बेज होगा, बट लूप पे क्या इफेक्ट होगा इसका? उसमें जाएगा नहीं जाएगा इसकी गारंटी नहीं दे सकता। फिर इनिशियलाइजेशन है मेरे पास, पर अब कंडीशन नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? यस, इनफाइनाइट लूप, राइट? सो इफ आई गेट सम सिंप्लीफाइड सिंटैक्स, ऐसा सिंप्लीफाइड सिंटैक्स मिलता है जिससे मैं क्या कर सकता हूँ? यस, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट मुझे एक ही लाइन पे लिखने मिलता है, ठीक है? तो दैट विल बी बेटर। तो सिंपली उसके लिए आया फॉर। तो फॉर इज सेइंग कि भाई ये जो पार्ट है, दिस इज फॉर इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, then this is for your condition, then semicolon, and this is for your increment, decrement, right? Clear? एंड सेम यहाँ पे ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? प्रिंटर परसेंट डी आई, मतलब इनिशियलाइजेशन क्या रहेगा मेरा इन दिस केस? इंट
I equals to 0 या 1, then condition will be I less than or equals to 10 and increment decrement will be I plus plus, right? तो वर्क कैसे करेगा फॉर लूप? फॉर लूप वर्क इस तरीके से करेगा कि लेट से दिस इज ए, पहले इनिशियलाइजेशन चेक होगा, देन दिस इज बी, कंडीशन चेक होगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो आएगा ब्लॉक में सी के अंदर, कंडीशन अगर फॉल्स है तो सीधा लूप के बाहर आएगा, सी के पास जाएगा कहाँ पे? डी पे। तो इस तरीके से ए बी सी और डी, तो सी और डी, ठीक है। तो ये बीसीडी 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 घूमते रहेगा, इनिशियलाइजेशन पे वापस नहीं जाएगा, बीसीडी बीसीडी घूमते रहेगा। यहाँ पे वापस ध्यान दो, दिस इज इनिशियलाइजेशन, दिस इज कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किधर भी हो सकता है इस केस में, व्हाइल लूप में किधर भी हो सकता है, ठीक है। बट वहां पे क्या है, ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने के बाद ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। अब जब मैं कुछ बेसिक रूल्स बताऊंगा तब तुमको ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि फॉर से कितना सिंप्लीफाइड होता है या व्हाइल से कब सिंप्लीफाइड होता है। अभी के केस में अगर देखूंगा मैं तो 1 2 3 4 5 6 लाइन से मेरे पास 1 2 3 4, ये 4 लाइन में हो गया, राइट? समझ में आ रहा है? वही कोड फॉर लूप की मदद से 4 लाइन में हो गया, यही वाला पार्ट। अब इसको अगर मुझे कम करना था, इसको अगर मुझे कुछ कम लाइंस में करना होगा तो आई कैन गो लाइक दिस, ये आई प्लस प्लस मैं जुगाड़ यहाँ पे कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? पहले आई प्रिंट होगा, बाद में प्लस प्लस होगा, राइट? बट कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहे हैं ना सिंटैक्स में, देखा जाए तो फिर फॉर बेटर है, व्हाइल कभी यूज ही नहीं करना है, ऐसा है क्या? यस, क्या है फिर क्या है? तो सिनारियो ये है कि जब मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग पता होती है देन आई शुड गो विथ फॉर लूप, और जब मुझे एंडिंग पता नहीं होती है, स्टार्टिंग पता नहीं होती है, एंडिंग पता नहीं होती है, देन आई शुड गो विथ व्हाइल लूप। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो क्या, सिंपली कि लिसन टू मी व्हाइल आई एम टीचिंग, मतलब क्या? ऐसा ही ना कुछ, इंग्लिश मेरा अच्छा नहीं है इतना। जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक तुम लोगों को सुनना है। तो तुमको यहाँ पे पता है क्या मैं कब रुकने वाला हूँ? आई विल टीच फॉर 1 आवर, पता है ना, मैं 1 घंटे बाद रुकूंगा करके। तो समझ में आ रहा है? तो वर्ड्स कौन से यूज किए मैंने इसमें? जब तुमको पता नहीं था मैं कब रुकने वाला हूँ, मैंने क्या बोला? व्हाइल। मैं पढ़ाने वाला हूँ 1 घंटे तक, मैंने क्या बोला? फॉर। समझ में आ रहा है? तो ये वाला सिनारियो समझो कि व्हाइल और फॉर। तो अभी का जो कोड है मेरे पास कि लेट से मैंने क्या किया, एक इंटीजर नंबर लिया, फिर नंबर को स्कैन किया यूजर से, फिर मैंने क्या बोला यहाँ पे, व्हाइल नंबर ग्रेटर देन 0 तो रिमाइंडर इंट रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर मॉड 10, फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, एंड ये सब काम किया, राइट? ये हुआ व्हाइल लूप में। यही कोड को मैं फॉर में लिख सकता हूँ ना। तो इनिशियलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? ये वाले लाइन पे, राइट? ये वाले लाइन पे इनिशियलाइजेशन हो रहा है, तो आई विल नीड टू राइट इट लाइक दिस। यहाँ पे मुझे वो स्कैन लिखना पड़ेगा, राइट? स्कैन परसेंट डी एड्रेस ऑफ नंबर, देन क्या, नंबर जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर मॉड 10 और सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। फिर ये लाइन मेरी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली है, ये लाइन मुझे कहाँ पे लिखनी पड़ेगी? यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अब तुमको नंबर ऑफ लाइंस तो यहाँ पे कम लग रहे हैं, लेकिन सिंटैक्स कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना। ये स्कैन एप मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ा ना इंटरनली, समझ में आ रहा है? तो ये कोड व्हाइल लूप में बेटर रहेगा, राइट? और अगर मुझे 1 to 10 प्रिंट करना था तो मैंने किससे जाना चाहिए था बेटर? फॉर के साथ, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग पता है। अब और क्लियरिटी आएगी तुमको जब ये रूल्स पता चलेंगे। तो
सिंपली इंटीजर I इक्वल्स टू 0 या I इक्वल्स टू 1 while I लेस देन और इक्वल्स टू 10, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ printf %d I, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ I प्लस प्लस। ठीक है, ये कोड है। अब इसमें से मैं ये दो लाइन हटा देता हूं, तो व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ दिस कोड? यस, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड? पीछे के लोग सिंटैक्स एरर या क्या मतलब, क्या लगता है तुमको कि मैंने इंट I इक्वल्स टू 1 बोला, व्हाइल I लेस देन और इक्वल टू 10 बोला, और फिर प्रिंटफ I कर दिया, और फिर यहाँ पे I प्लस प्लस बोला। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड? यस, सिंटैक्स एरर। ओके, हाँ, और ऑनलाइन प्रशांत बोल रहा है 1 to 10। ओके, और but what if I'll introduce you the rule, same rule which is applicable for if, that whenever we don't provide brackets, जब भी हम ब्रैकेट प्रोवाइड नहीं करते तो ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू while। जैसे ब्रैकेट नहीं प्रोवाइड करते तो if को एक लाइन बिलोंग करती है ना, तो while का भी वही केस है। अगर मैं ब्रैकेट नहीं प्रोवाइड करता हूं तो while को क्या होगा? सिर्फ एक लाइन बिलोंग करेगी। सेम फॉर लूप के साथ, फॉर लूप को भी अगर मैं ब्रैकेट नहीं देता हूं तो सिर्फ एक लाइन फॉर को बिलोंग करेगी। तो अब क्या आएगा इस कोड का आउटपुट? यस, अब क्या आएगा? अब इस कोड का आउटपुट इनफाइनाइट लूप आना चाहिए ना बेटा। क्यों? क्योंकि मैं आया यहाँ पे, मैंने चेक किया I लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो while को मेरी कितनी लाइन बिलोंग कर रही है? सिर्फ एक लाइन बिलोंग कर रही है, राइट? समझ में आ रहा है क्या? while को एक लाइन बिलोंग कर रही है, तो एक लाइन बिलोंग कर रही है तो मैं आऊंगा यहाँ पे 1 प्रिंट करूंगा, और यही से वापस कंडीशन चेक करने जाऊंगा ना, क्योंकि while का स्कोप वहीं पे खत्म हुआ, तो while घूमता रहेगा ना। कभी ये लाइन पे आएगा क्या? क्योंकि ओनली 1 लाइन बिलोंग्स है, राइट? तो ये I प्लस प्लस कभी होगा ही नहीं। तो I प्लस प्लस अगर मुझको करना है तो फिर मुझे जुगाड़ क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पे I प्लस प्लस लिख सकता हूँ, समझ में आ रहा है? तो फिर ये हटा दूंगा यहाँ पे, लेकिन वो जुगाड़ करना पड़ा ना वहां पे। या फिर मैं यहाँ पे भी I प्लस प्लस कर सकता हूँ, लेकिन फिर यहाँ पे अगर मैंने I प्लस प्लस किया, यहाँ पे अगर मैंने I प्लस प्लस किया, तो जो मैं 1 2 3 4 प्रिंट करना चाहता था वो 2 3 4 5 प्रिंट होने लगेगा, क्योंकि यहीं पे वो I चेक करके क्या करेगा? प्लस प्लस हो जाएगा ना नीचे। फिर यहाँ पे और जुगाड़ क्या करना पड़ेगा? मुझे 0 से शुरू करना पड़ेगा। फिर वो प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट वाला पार्ट, यहाँ पे मतलब क्या होगा? 10 लेस देन 10 आएगा, राइट? फिर वो 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 प्रिंट होने के भी चांसेस है ना। समझ में आ रहा है? तो मुझे वो पूरी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ कम करना पड़ेगा, वो सब सिनारियो, राइट? तो सिंटैक्स में कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहे कि नहीं मेरे? समझ में आ रहा है? बट यही काम मुझे फॉर लूप एकदम आसानी से करके देता है। इंटीजर I इक्वल्स टू 1, I लेस देन और इक्वल टू 10, I प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ printf %d I। कोई जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है। whenever we don't provide brackets only one line belongs to for, तो one line belongs to for मतलब ये है वो one line, राइट? जो भी इंक्रीमेंट करने का काम है वो तो यही पे हो रहा है ना, राइट? मतलब पहले आया, कंडीशन चेक किया, स्टेटमेंट प्रिंट किया, इंक्रीमेंट प्रिंट किया, इंक्रीमेंट प्रिंट किया, इंक्रीमेंट, राइट? ओनली वन लाइन बिलोंग्स है। तो समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? तो विच वन इज सिंपल? यहाँ पे इतना जुगाड़ करना पड़ा, 1 to 10 प्रिंट करवाना है मुझे सिंगल लाइन की मदद से, मतलब बिना ब्रैकेट्स की मदद से। दैट इज सॉर्टेड इन क्या? फॉर लूप। समझ में आ रहा है? तो उस तरीके से तुम while और for दोनों जगह पे यूज करते हो। लेकिन कल हमने प्राइम नंबर वाला कोड किया, तो वो while पढ़ाया था, तो while लूप यूज करके किया ना। लेकिन सिंप्लीफाइड वो किस में होना चाहिए था? फॉर में होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि नंबर जो है मुझे I इक्वल्स टू 2 से तो लेके I लेस देन नंबर तक चेक करना है, राइट? ये सिनारियो, इसमें वो बेटर जाएगा ना। समझ में आ रहा है?
और एक चीज कंटिन्यू एक्सप्लोर करने बोला था, किया है क्या? कंटिन्यू किसने किया? एक ने भी नहीं। ऑनलाइन में ब्रेक पडाया था, बोला था कंटिन्यू एक्सप्लोर करो. एक्सप्लोरिंग नाही करणार तर कसं चालणार बेटा? ब्रेक पडाया है मैंने तो कंटिन्यू तो आना ही चाहिए. तुम लोगों ने किया है ना कंटिन्यू एक्सप्लोर? कंटिन्यू ब्रेक पड़ा है तो कंटिन्यू आना चाहिए भाई, ऐसे कैसे? क्या करता है कंटिन्यू? तो ये है मेरे पास फॉर, जहां पे मैं 1 to 10 जा रहा हूं भाई, ठीक है. और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि इफ आई एग्जैक्टली इक्वल टू 5 तो कंटिन्यू. तो इफ आई एग्जैक्टली इक्वल टू 5 में मैं ब्रेक करता तो लूप यहीं पे ब्रेक हो जाता 5 आने पे. लेकिन आई एग्जैक्टली इक्वल टू 5 पे मैं अगर कंटिन्यू बोलता हूँ तो ये क्या करता है? अगले इटरेशन पे जाता है. इसके नीचे जो लिखा है वो सारा स्किप करेगा, सिर्फ एक इटरेशन अगले इटरेशन पे. बट यही सीन अगर व्हाइल लूप में होता है, यही सीन अगर व्हाइल लूप में मैं करता हूं तो व्हाइल आई लेस देन और इक्वल टू 10, इंटीजर आई इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इफ आई एग्जैक्टली इक्वल टू 5 तो कंटिन्यू, और ये मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस लिखता हूं ना, तो ये सिनारियो में क्या होगा? ये सिनारियो में क्या होगा? ये सिनारियो में इनफाइनाइट लूप लगेगा. बिकॉज ये आई प्लस प्लस वाला जो पार्ट है ये इस ब्लॉक का ही पार्ट है कि नहीं? तो कंटिन्यू के नीचे आई प्लस प्लस है तो आई कभी प्लस प्लस होगा ही नहीं. तो तुम्हारा जो आई है कभी 6 पे जाएगा ही नहीं. हर बार लूप घूमते रहेगा, वो चेक करेगा 5 कंटिन्यू 5 कंटिन्यू 5 कंटिन्यू. समझ में आ रहा है सिनारियो? तो वाइल में ये चीज भी और कॉम्प्लिकेटेड हो गई. तो फिर तुमको क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे? यहाँ पे तुम्हें प्रिकॉशन ये लेने पड़ेंगे कि कंटिन्यू करने से पहले तुमको आई प्लस प्लस करना पड़ेगा ताकि वो डिस्टर्बेंस बाद में ना आए. बट जुगाड़ी चल रहे हैं ना वाइल लूप में सारे. समझ में आ रहा है? तो ये सिंप्लीफाइड काम कौन करके देगा? फॉर लूप. क्यों? क्योंकि उसका इंक्रीमेंट जो है, उसका इंक्रीमेंट जो है वो इस बॉडी का पार्ट नहीं है. उसका इंक्रीमेंट जो है वो पहले लाइन का पार्ट है. वहां पे जा रहा है और चेक कर रहा है. समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या? अब और कुछ सिंटैक्स समझो सिंप्लीफाइड. क्या सिंटैक्स है कि अगर मैं यहाँ पे ये चीज नहीं देता हूं और यहाँ पे ये चीज नहीं देता हूं, ठीक है, तो मैं ये इनिशियलाइजेशन ऊपर कर सकता हूं और मैं कंडीशन इधर दे सकता हूं. समझ में आ रहा है? लेकिन फिर फायदा क्या इसका ना? ऐसा ही करना है तो फिर वाइल क्या बुरा है? क्यों अननेसेसरी 2 सेमीकोलन बढ़ाऊंगा ना मैं? वाइल लूप यूज करूंगा उसके केस में. समझे? यहां तक क्लॅरिटी है क्या? तो आलाच नाही का रे अजून? कधी येणार तो? मग काय त्याने आधीचे पण 8 लेक्चर्स नाही केले. कुठनं करतोय ते 6 स्टेप? ओके अंडरस्टूड. काय अंडरस्टूड? आता चालला आणि काय यस म्हणतोय? तेवढा तो ऑनेस्ट राहा ऍटलिस्ट. आताच एंटर झाला आणि हो म्हणतोय हा अंडरस्टूड. अरे काय अर्थ आहे या गोष्टीला? अभी आया वो अंडरस्टूड बोल रहा है. क्या करेगा अभी? स्टार्टिंग का पार्ट देखेगा अभी रिकॉर्डिंग में. रिकॉर्डिंग में देखेगा स्टार्टिंग का पार्ट. क्या करेगा दूसरा? हाँ, ये यहाँ तक सिनारियो क्लियर है. अभी और कुछ चीजें हैं. वाइल -10 printf hello, what will be the output? What will be the output? Yes, क्या रहेगा आउटपुट? क्या रहेगा? यस बोलो. सिंटैक्स एरर. फिर हाँ बताओ ना. लिप रीडिंग नहीं आता मुझको, वो जरा सीखना पड़ेगा. पर वो जोर से बोलोगे तो अच्छा है ना उल्टा. यस, इधर तो टाइप कर सकते हैं ना तुम लोग. हेलो आएगा सिर्फ, बस. इफ थोड़ी लगाया बेटा, मैंने लूप लगाया है ना. तो लूप लगाया है तो घूमना चाहिए ना. घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? सिंटैक्स एरर.
तू बहुत स्ट्रक है सिंटैक्स एरर से। ईफ को भी सिंटैक्स एरर बोला था। ईफ क्या करता है? अरे नहीं नहीं, अभी 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 बैच चलने दो, अपन करते हैं बाद में करते हैं। रखो रखो करते हैं। अरे करूँ ना, अभी लाइव बैच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो करेंगे अपन। थैंक यू सो मच, बट करते हैं, इनको भी लेंगे रिकॉर्डिंग स्टॉप करके, डोंट वरी। बट अभी पहले टीचिंग, ठीक है ठीक है। तो वाइल -10, क्लियर एवरीबडी? वाइल -10, तो जैसे ईफ बेटा कंडीशन नहीं लेता, वैसे वाइल भी कंडीशन नहीं लेता। वाइल भी क्या लेता है? 0 और नॉन जीरो। वही सोचो ना, अब तक हमने क्या किया था, हमने बोला था i लेस देन और इक्वल टू 10, तो क्या हो रहा होगा इंटरनली? रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न 0 और 1, तो ये अपना रिजल्ट 0 या 1 रिटर्न करता होगा, और वाइल को कुछ इस तरीके से इंटीजर मिलता होगा ना उसके अंदर, राइट? समझ में आ रहा है? वही चीज होगी ना, जावा में भी कल को जाओगे, जो मैंने बोला था कि 0 1 ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट होता है, वही। वाइल डज नॉट टेक कंडीशन, वाइल ऑल्सो टेक्स इंटीजर। तो अभी मैंने नॉन जीरो लिखा है, नॉन जीरो लिखा है तो हार्ड कोडेड वैल्यू लिख दी है मैंने वहां पे, जो कभी चेंज नहीं होगी अभी। तो लूप कितना भी तुम कुछ करो, ये लूप ब्रेक नहीं हो सकता, इन्फिनिट घूमता रहेगा। ब्रेक तभी होगा ये जब तुम एक्सप्लिसिटली यहाँ पे ब्रेक लगाओगे। समझ में आ रहा है? मतलब देखो, आया हेलो प्रिंट किया, लूप होने के कारण वापस गया कंडीशन चेक करने, -10 इज अ नॉन जीरो वैल्यू, तो नॉन जीरो मीन्स ट्रू, ट्रू है तो अंदर आया, वापस प्रिंट किया, वापस प्रिंट किया, वापस प्रिंट किया, प्रिंट 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 प्रिंट, ऐसे करते जा रहा है, राइट? अगर मैंने यहाँ पे 0 लिखा होता तो लूप में ही नहीं जाता, राइट? समझ में आ रहा है? तो क्या है, वाइल के भी रूल्स सेम है, राइट? ईफ के जैसे रूल है कि ईफ टेक्स इंटीजर नॉन जीरो एंड जीरो, ओनली वन लाइन बिलोंग्स, अगर ब्रैकेट नहीं दिया तो सेम है। बस ईफ का क्या है, ईफ इज नॉट अ लूप, इट इज कंडीशनल स्टेटमेंट, चेक करेगा आगे जाएगा। वाइल क्या करेगा? वाइल क्या करेगा? वाइल चेक करेगा पर घूमता रहेगा, कब तक? जब तक फेल नहीं होता तब तक। समझ में आ रहा है? तो फॉर का पर्पस और वाइल का पर्पस समझ में आएगा एवरीबॉडी? तो फॉर वाइल तुम रैंडमली यूज कर सकते हो, दोनों को एक दूसरे में नेस्ट कर सकते हो, राइट? तो नेस्टिंग करने के लिए क्या, फॉर एग्जांपल कि लेट से, अभी कौन सा क्वेश्चन बोला था साक्षी ने, पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन बोला था कि वी हैव टू चेक अ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट, राइट? तो क्या करूंगा मैं, एक इंटीजर नंबर लूंगा, लेट से 1 2 2 1, राइट? फिर मैं एक लूप चलाऊंगा, जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 है तो मैं क्या करता हूं, एक रिमाइंडर है मेरे पास, उसको मैं नंबर मॉड 10 करता हूँ। यहाँ पे इंटीजर रिमाइंडर जो है यहाँ पे लेता हूँ, बार बार डिक्लेयर करने से अच्छा है, और रिवर्स लेता हूँ 0। और कल को क्या होने वाला है, कल को मुझे पैलिंड्रोम चेक करना है, तो ये नंबर मेरे पास प्रिजर्व होना चाहिए ना। तो ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले मैंने इसको क्या करना चाहिए, इसमें मैंने कहीं ना कहीं पे टेम्प पे स्टोर करना चाहिए, राइट? एंड हियर आई एम सेइंग रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर मॉड 10, reverse equals to reverse into 10 plus remainder, and number equals to number divided by 10. अंडरस्टूड? यहां तक क्लियरिटी है क्या एवरीबॉडी? यहां तक क्लियरिटी है सबको? अंडरस्टूड? सो रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर मॉड 10, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। फिर बाहर आने पे मैं क्या चेक करता हूँ कि इफ नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू, सॉरी, temp, reverse exactly equals to temp, तो नंबर इज पैलिंड्रोम, एल्स नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ये हुआ सिंगल पैलिंड्रोम चेक करने के लिए सिनारियो, ये सिंगल नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। अब मेरे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आई वांट टू चेक चेक नहीं बोल सकते, आई वांट टू प्रिंट, I want to print all palindrome numbers between 1 to 1000। 1 से 1000 के बीच में कितने पैलिंड्रोम नंबर है मुझको प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, फिर 1 डालूंगा,
चेक करूंगा, 2 डालूंगा, चेक करूंगा, 3 डालूंगा, चेक करूंगा, ये करता रहूंगा क्या? नहीं ना, मैं क्या करूंगा, एक लूप लगाऊंगा फॉर इंटीजर I इक्वल्स टू 1, I लेस देन और इक्वल टू 1000 और I प्लस प्लस, राइट। और ये पूरे के पूरे लूप के अंदर मेरा ये कोड रहेगा। तो अब जो नंबर मैं यूजर से ले रहा था, अब मुझे कौन दे रहा है? लूप दे रहा है ना। तो लूप दे रहा है, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट नंबर, मैं ये वाला जो आई है यहाँ पे भेज सकता हूँ कि नहीं? मतलब पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। लेकिन इस चीज को अगर मैं प्रिंट करने चाहता हूँ तो पैलिंड्रोम नॉट पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम नॉट पैलिंड्रोम, ऐसे आउटपुट आएंगे ना 1000। मैंने क्या बोला है, मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही क्या है पहले से, क्या है कि आई वॉन्ट टू प्रिंट ओनली पैलिंड्रोम नंबर्स बिटवीन 1 to 1000। तो ओनली पैलिंड्रोम्स की बात हो रही है, तो नॉट पैलिंड्रोम वाला ये एल्स वाला कोड आएगा क्या उसमें? नहीं। पर फिर भी अभी क्या हो रहा है, अभी मैंने यहाँ पे रिवर्स एग्जैक्टली इक्वल टू टेम्प पे बोला था प्रिंट एफ पैलिंड्रोम, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ इसको, प्रिंट एफ पैलिंड्रोम। तो क्या हो रहा है, 1 से 1000 के बीच में जितने भी पैलिंड्रोम नंबर है, बस पैलिंड्रोम 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 प्रिंट हो रहा है। मेरा क्या कहना है, वो कौन सा नंबर है वो बता, क्योंकि मैंने चेक करने नहीं बोला है, मैंने प्रिंट करने बोला है कि मुझे 1 से 1000 के बीच में के क्या चाहिए, प्राइम नंबर ही चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ सॉरी पैलिंड्रोम ही चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग पैलिंड्रोम मैं क्या करूंगा, सीधा वो नंबर ही प्रिंट कर दूंगा ना भाई। समझ में आ रहा है क्या? सीधा नंबर ही प्रिंट कर दूंगा, खत्म। जो भी नंबर है वो नंबर प्रिंट कर दूंगा। क्लैरिटी है क्या यहाँ तक सब लोगों को? यहाँ पे और मैं एक वेरिएबल बचा भी सकता हूँ। अभी आई है मेरे पास, तो ये टेम्प लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आई के साथ भी उसको कंपेयर कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? आई के साथ सिर्फ कंपेयर करूंगा, आई को मैं कभी आरएचएस में यूज होने नहीं दूंगा। आई से अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लिए तो इन्फाइनाइट लूप में जाने की चांसेस है, क्योंकि 0 होगा 1 होगा, 0 होगा 1 होगा। तो ये सिनारियो समझ में आना चाहिए। फॉर पहली बात तो लूपिंग समझ में आया क्या, उसमें व्हाइल लूप फॉर लूप समझ में आया क्या? अब इन दोनों को नेस्टिंग कैसे किया वो समझ में आएगा। मतलब देखो, इनिशियली मेमोरी डायग्राम में अगर देखोगे तो तुम्हारा आई शुरू होगा 1 से, फिर तुम आओगे अंदर, अंदर आने के बाद क्या होगा, ये नंबर बनेगा, ठीक है। नंबर बनेगा, नंबर बनने के बाद क्या होगा, नंबर में ये 1 जाएगा, नंबर में 1 जाने के बाद ये पूरा काम होगा। अब ये लूप कैसे चलाना है तुमको पता है कि ये जो नंबर है वो कम 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 होते होते चेक हो रहा है यहाँ पे, या यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 111, ठीक है। तो 111 से शुरू करोगे तो लेट से 111 के केस में क्या होगा, नंबर बनेगा, रिमाइंडर बनेगा, रिवर्स बनेगा, व्हाइल लूप से चेक होगा कि ये पूरा नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है, तो प्रिंट होगा और नहीं तो इग्नोर हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद फिर ये हो जाएगा 112, 112 से वापस ही जर्नी शुरू, 113 से वापस, 114 से वापस। तो कितना भी नेस्टिंग कर सकते हो कि नहीं लूपिंग का। तो अब लूपिंग का नेस्टिंग अगर समझना है प्रॉपरली तो पैटर्न्स के प्रोग्राम इधर ज्यादा काम आते हैं। तो जो स्टार पैटर्न वगैरह सुना होगा ना तुम लोगों ने, क्लियर? अब क्वेश्चन है इस पे तो कुछ करो, क्वेश्चंस करो। यस तुम लोग भी, कोई क्वेश्चन है तो यस। रिमाइंडर नहीं, रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। रिवर्स मेरा पहले 0 रहेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा। रिमाइंडर हमेशा ऍड काल परवा ते लॉजिक करून दाखवलं होतं ना मी तुला, इंटू 10 प्लस रिमाइंडर वाला पार्ट। अंडरस्टूड? यहाँ तक क्लियरिटी है क्या एवरीबॉडी? लूपिंग वाला पार्ट समझ में आया है क्या? यस। फॉर लूप, व्हाइल लूप, फॉर में व्हाइल डालो, व्हाइल में फॉर डालो, जैसे तुमको यूज करना है वैसे करो, बट मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग वो समझना चाहिए। तो अभी सिंपली एक कोड लिखता हूं मैं, रैंडम कोड लिखता हूं, मुझे भी पता नहीं है वो कोड किस चीज से रिलेटेड है। यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट कि आउटपुट क्या आएगा, ठीक है।
अब जितने भी वेरिएबल्स मैंने यूज किए, सम होगा, ए होगा, बी होगा, आई होगा, राइट। तो इन सबको मैं बाहर आने के बाद प्रिंट करने वाला हूँ, राइट। आई, सम, ए, बी एंड एक्स, और ये सब प्रिंट करने वाला हूँ, ठीक है। अब तुम लोगों को बताना है बाहर आने पे आउटपुट क्या होगा, सम कितनी होगी, क्या होगा। तो मेमोरी डायग्राम निकालना चालू करो। ऑनलाइन में कोड क्लियर है सबको, विजिबल है स्क्रीन। देखो वापस समझाता हूँ। इंट आई है, सम इक्वल्स टू 0 है, ए इक्वल्स टू 10 है, बी इक्वल्स टू 3 है। एक फॉर लूप चल रहा है 3 से लेके तो लेस देन और इक्वल टू 6 तक, जिसमें आई प्लस प्लस हो रहा है। उसके अंदर x इक्वल्स टू 5, x जब तक i से बड़ा है, राइट, x जब तक i से बड़ा है तब तक ये लूप चल रहा है। इस लूप में ये सब कैलकुलेशन हो रहा है। सम इज इक्वल टू सम प्लस ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सम प्लस 2, x माइनस माइनस, ये यहाँ पे वाइल लूप खत्म, ठीक है। वाइल लूप खत्म, यहाँ पे वो आगे जा रहा है, ठीक है। एवरीबडी क्लियर है क्या? यस, ऑनलाइन तुमको कोड दिख रहा है, विजिबल है बराबर। सो पेन पेपर लो, पेन पेपर लेके मेमोरी डायग्राम लिखना चालू करो। सीन इज, मुझे भी नहीं पता इस कोड का आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि मैंने भी रैंडम लिखा है, बट हम सब लोग उसको मेमोरी डायग्राम से ट्रेस करेंगे कंपाइल किए बगैर। सबका आंसर सेम ही आएगा अगर हमारी मेमोरी डायग्राम करेक्ट है तो। इवन कंपाइलेशन एरर अगर उसमें है कोई, तो वो भी डिटेक्ट होगा मेमोरी डायग्राम की मदद से ही। समझ में आ रहा है? तो देखो, टेक 5 मिनट्स। कोई कंसर्न है, कोई सिंटैक्स नहीं समझा है तो बोलो कि सर ये लाइन पे ये लिखा है, मैं चाहिए तो लाइन नंबर रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या यहाँ पे 9 देता हूँ, यहाँ पे 10 देता हूँ, जो भी लाइन नंबर्स दिए है उसके अकॉर्डिंग। हो गया, क्या बात है। देखते देखते, यस ऑनलाइन कंटिन्यू करो। देखो टाइम लगेगा उसको थोड़ा सा, मेमोरी डायग्राम बनाओ बराबर। ज्यादा इटरेशन नहीं दी है मैंने वैसे। ये समझ में आ गया ना बेटा, तो सारा समझ में आ गया। लूप कैसे चल रहा है, क्या काम कर रहा है, वो समझ में आ जाएगा। और ये नहीं भी समझ में आया तो भी जब मैं मेमोरी डायग्राम निकालूंगा तब तो भी क्लियरिटी आनी चाहिए। सगळंच, कुछ प्रिंट मत करो। अभी तुम्हारा मेमोरी डायग्राम रेडी है कि नहीं, उसमें सारे बॉक्सेस रेडी होंगे कि नहीं, मैं बस पूछूंगा कि सारे बॉक्सेस में क्या क्या आएगा, ठीक है। एक जगह पे हल्का सा कंपाइलेशन एरर आएगा, हल्का सा मतलब कंपाइलेशन एरर होता है, बट आएगा एक हल्का सा।
वो कहाँ पे आएगा वो भी मुझको बताना है। ये लाइन नंबर 10 पे मैंने सारे वेरिएबल्स प्रिंट किए हैं ना, सारे के सारे प्रिंट किए। तो हाँ, ऑनलाइन वाले लोग लिख के रखो, फिर जब मैं एंटर करने बोलता हूँ तब एंटर करो। मुझे एक्सपेक्टेड है सारा, मतलब ए बी सम रिमाइंडर एक्स इन सबकी वैल्यू। यस, तो महेश बोल रहा है कि अरे महेश, वैल्यू बता वैल्यू, कोड मत लिख, वैल्यू बता। यस। हाँ। हाँ, एग्जाम एग्जाम। यस। आया क्या? चलो फिर, करो कमेंट करो, ऑनलाइन में अगर हो गया होगा तो कमेंट करो, नहीं तो मेमोरी डायग्राम से तो हो ही जाएगा। मेमोरी डायग्राम से सब होता है। चलो ऑनलाइन बताओ, इधर ऑफलाइन में मुझको बताओ क्या क्या आया आंसर। सम कितना आया है? सम कितना है अपना अपना बताओ। तेरा 20 आया है, हाँ। और 20 के अलावा है किसी का एक अलग आंसर? हाँ, तेरा 10 है। ओके, इसके अलावा है किसी का आंसर और? सम, सम कैसे क्या 10-20 आ रहा है रे? मतलब एक इटरेशन तो चला होगा ना भाई। 13, 13, 39। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा मतलब करेक्ट है, आई डोंट नो, बट बड़ा होना चाहिए थोड़ा सा। मतलब कॉमन सेंस की बात अगर है, देखो, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए है कि नहीं? 2-3 बार तो लूप घुमा होगा, कितने भी बार घुमा तो होगा। तो पहले ही सम में 10 आ रहा है पहले इटरेशन में, तो 2-4 इटरेशन में तो बड़ा होगा ना भाई वो, कुछ ना कुछ। नहीं बड़ा, इटरेशन हो ही नहीं रहा है, ऐसे बोलना है क्या तुम्हारा? हाँ, इधर तो 2 बार हो रहा है ना इटरेशन। क्यों? चलो ठीक है, देखते हैं। बट एक जनरल मुझे लगा, वो छोड़ो, सिंपल आंसर दो मुझको एक। आए क्या होगा? ये तो सिंपल है सबको।
I6 तो भी सबका आना चाहिए। क्यों? सॉरी 6 भी नहीं, 7। 6 कैसे? एग्जैक्टली इक्वल टू लिखा है ना मैंने। अच्छा नहीं, एक इटरेशन ने आपका कोड चेंज होणार। ये अंदर का कोड एक इटरेशन अगर अंदर लेके नहीं गया तो पूरा चेंज हो रहा है ना भाई। ये फिर नहीं होगा एक्चुअली, वाइल में नहीं जाएगा, वो अलग बात है। बट आई कितना आना चाहिए? 7। तो सम, चलो सम ये है अपना हरीश तक का आया है 39। हाँ अभी और एक्स कितना है? एक्स कितना आया है? अरे एक्स कितना आया है? एक्स कितना है भाई ऑनलाइन? 4। मेरे ख्याल से x5 आना चाहिए, बाकी देखते हैं। हाँ, पहली बात तो x को एरर आएगा। क्यों? क्योंकि x है लूप के अंदर, मैं प्रिंट कर रहा हूँ लूप के बाहर। ठीक है, पर फिर भी अगर मैंने डिक्लेयर ऊपर कर लिया तो एक पॉसिबल वैल्यू उसका 5 आना चाहिए मेरे ख्याल से। ए कितना आएगा? ए कितना आएगा? अरे काय मेमोरी डायग्राम काढ लिया तुम्ही? क्या निकाला है? ऐसा कैसा? अरे काय आलंय? ए काय आलंय? 36। ओके। हाँ, बी क्या आया है? बी क्या आया है? हम्म, क्या? हाँ तो तेरा ही पूछ रहा हूँ, कितना आया? 15, 15। हाँ, और क्या बचा है मेरे पास? आई इक्वल्स टू 6 या 7। हाँ, और चलो ठीक है, रहने दो, देखते हैं। चलो, सो एवरीबॉडी ध्यान दो, इधर ऑनलाइन वाले लोग भी इधर ध्यान दो। सो आते ही आई बन गया कितना? गलत, गार्बेज। 3 तक गया क्या मैं अभी? अभी मेरा इतना जर्नी बाकी है कि नहीं पूरा? फिर मैं इनिशियलाइजेशन पे आऊंगा कि नहीं? यही प्रॉब्लम है, वो वापस समझो। आई 3 से शुरू हुआ क्या? आई में इनिशियली गार्बेज है, पॉइंट टू पॉइंट मेमोरी डायग्राम से जाना है ईच एंड एवरी वर्ड, तभी आउटपुट गलत नहीं होगा। आई अगर यहाँ पे 3 बोल देते तो मैं यहाँ पे समथिंग इंटीजर y इक्वल्स टू आई बोलता, तो y भी तुम्हारा 3 होता ना फिर। बट y में क्या होना चाहिए अभी? गार्बेज ना, क्योंकि आई इनिशियलाइज होने का बाकी है अभी। तो ये वाला पार्ट समझो। तो अगर ऐसे सिनारियो होता तो वो आई जो है वो तुमने सब जगह पे क्या यूज किया होता? फिर 3 ही यूज किया होता, क्योंकि तुमने स्टार्टिंग में एक गलती कर दी, राइट? फिर आई में है गार्बेज, सब में है 0। ठीक है, आई में गार्बेज, सब में 0। ए में है 10, बी में है 3। देन फिर आया मैं नेक्स्ट लाइन पे, एक्स अभी तक आया नहीं, एक्स को मेमोरी नहीं मिली। अभी मैं कौन से लाइन पे हूँ? लाइन नंबर 2 में हूँ। लाइन नंबर 2 में मैं इनिशियलाइजेशन में हूँ। आई इक्वल्स टू 3, तो अब आई में कितना आया? 3। फिर मैं चेक कर रहा हूँ कंडीशन, 3 लेस देन और इक्वल टू 6 है क्या? 3 लेस देन और इक्वल टू 6 है, तो 3 लेस देन और इक्वल्स टू 6 है, तो मैं अंदर आया। अंदर आने पे इधर क्या बना? एक्स बना। एक्स में कितना आया तुरंत? 5। फिर मैं आया लाइन नंबर 4 पे। लाइन नंबर 4 पे मैं चेक कर रहा हूँ कि 5 जो है वो 3 से बड़ा है क्या? आई में कितना है? 3, और 5 एक्स में कितना है? 5। तो 5 3 से बड़ा है क्या? यस। तो मैं आ गया लूप के अंदर। लूप के अंदर आते हैं मैंने बोला सम इज इक्वल टू सम प्लस ए, मतलब सम में है 0, ए में है 10, तो सम टोटल कितना आया अभी? 10। सम 10 आने के बाद मैं नीचे के लाइन पे गया। नीचे के लाइन पे मैंने क्या बोला? ए इक्वल्स टू बी। तो ए इक्वल्स टू बी बोला, तो बी में कितना है? बी में कितना है? तो ए कितना बन गया? 3। ए कितना बन गया? 3, राइट? ए 3 बन गया। उसके बाद मैंने क्या किया? बी इज इक्वल टू सम प्लस 2। बी इक्वल्स टू क्या? सम प्लस 2। तो सम प्लस 2 अगर बोला है मैंने बी को, तो सम में कितना है? 10, उसमें 2 ऐड करूंगा तो 12, तो बी कितना बन जाएगा? इस कोड में कोई सेंस नहीं है। इस पात्र की सभी घटनाएं काल्पनिक ऐसा होता है ना, तो उसको सोचो मत कि कुछ सेंस है क्या।
मेमोरी डायग्राम निकालना है प्लेन, जैसे चल रहा है वैसे जाना है। क्यों किया, दो ही क्यों ऐड किया, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जैसे मुझे लगा मैंने वैसे कोड लिखा। यही पर्पज है मेमोरी डायग्राम का, कि भूल जाना है कि मैं किस रिलेटेड काम कर रहा हूँ। कोड में जैसे लिखा है वैसे मुझे ट्रेस करते जाना है, तब मुझे वो क्लैरिटी आएगी कि कैसे चीजें वर्क करती है। तो सम प्लस 2 मतलब 10 प्लस 2, बी में क्या आ गया अभी 12। एक्स कितना हो गया, एक्स कितना हो गया 4। तो 4, तो एक्स वापस कहां पे जाएंगे हम, लाइन नंबर 4 पे, क्योंकि लूप है ना। अभी तक लूप बाहर आया क्या, हम लूप से बाहर आए क्या, नहीं। तो लूप से बाहर नहीं आए तो हम आए लाइन नंबर 4 पे। अभी भी एक्स जो है वो आई से बड़ा है कि नहीं, एक्स जो है वो आई से बड़ा है कि नहीं। तो मैं अंदर आया लूप के वापस, लूप के वापस अंदर आया तो मैं बोल रहा हूँ सम इज इक्वल टू सम प्लस ए। तो सम में कितना है 10, ए में कितना है 3, तो सम कितनी बन गई अभी 13। सम कितनी बन गई 13। 13 बनने के बाद ए इक्वल्स टू कितना हो गया बी, ए इक्वल्स टू बी। तो ए में क्या है, ए में क्या है 3, उसमें मैं क्या डाल रहा हूँ बी, मतलब कितना डाल रहा हूँ ए में 12 ना भाई, बी में 12 है ना। मेमोरी में जो दिख रहा है वो दिख रहा है अभी, समझ में आ रहा है। कहीं पे एक जगह पे मेरे से गलती अगर हो गई होगी समझ में आ रहा है, कहीं पे अगर मेरे से एक गलती हो गई होगी तो आगे का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अभी मैंने एक इटरेशन के लिए काम चलाया कि नहीं, तो पहले एक इटरेशन के लिए प्रिंट करके देखूंगा कि पहले इटरेशन में मेरा ये मेमोरी डायग्राम प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं। अगर मुझे डाउट लगता है कहीं पे तो ठीक है, तो विल गो विद दिस सिनेरियो। बी में कितना आ गया, बी में कितना आया अभी सम इक्वल्स बी इक्वल्स टू सम प्लस 2, तो सम कितना है 13, तो बी में कितना आया 15। बी में आया 15, मैंने बोला एक्स माइनस माइनस एक्स कितना बन गया 3। तो वापस में लूप चेक करने आया, अभी 3 ग्रेटर देन 3 है क्या, नहीं। तो अब जाके लूप फेल हुआ। तो लूप फेल हुआ तो मैं आया यहाँ पे लाइन नंबर 9 पे, मतलब ये जो ऊपर वाला फॉर लूप है उसकी लास्ट लाइन पे। तो उसकी लास्ट लाइन पे आया हूँ तो आई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। और ये जो x है, समझ में आ रहा है, ये जो x इक्वल्स टू 5 है ये वैनिश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लूप के अंदर मैंने डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज किया है। तो लूप के अंदर ये डिक्लेयर किया है या इनिशियलाइज किया है, तो अगले इटरेशन पे क्या होगा, वो वैनिश होगा, वापस से बनेगा नया। लेकिन पहले की वैल्यू चली गई, और पहले की वैल्यू से मुझको लेना देना भी नहीं है ना कुछ तो मैं आया लूप के अंदर वापस, क्योंकि अभी भी 4 लेस देन और इक्वल टू 6 है, 4 लेस देन और इक्वल टू 6 है। मैंने यहाँ पे चेक किया कि कंडीशन ट्रू है और x कितना बन गया 5, ठीक है। 5 ग्रेटर देन आई है क्या, यस। मतलब आई में कितना है 4, 5 ग्रेटर देन आई है क्या, यस। तो 5 ग्रेटर देन आई है, तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम प्लस ए। तो मेमोरी में ए में कितना है 12, तो सम कितनी हो जाएगी 12 प्लस 13 कितना 25 हो जाएगी सम, सम 25 होगी। उसके बाद ए इक्वल्स टू बी, मतलब बी में कितना है 15, तो ए में कितना आ जाएगा 15। और बी इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू सम प्लस 2 मतलब कितना 27। एक्स माइनस माइनस हो गया, मतलब एक्स कितना हो गया 4, राइट। समझ में आ रहा है, एक्स कितना हो गया 4। तो 4 ग्रेटर देन 4 है क्या, 4 ग्रेटर देन 4 है क्या, एक्स ग्रेटर देन आई बोला है ना मैंने। अरे बाबा, एक्स माइनस माइनस हो गया, एक्स 4 हो गया। मैं यहाँ पे आया चेक करने, तो एक्स ग्रेटर देन आई मतलब 4 ग्रेटर देन 4 है क्या, नहीं। तो लूप फेल, लूप फेल, तो मैं कहाँ पे आया बाहर, क्या किया मैंने आई 5 कर दिया, आई 5 कर दिया ना। फिर आई 5 करने के बाद ये एक्स वापस से बनेगा कितना 5, चेक करेगा 5 ग्रेटर देन 5 है क्या, तो अभी तो वाइल लूप में ही नहीं जाएगा, मतलब आई कितना बन जाएगा 6, वापस से एक्स बनेगा 5 फॉल्स, तो आई बन जाएगा 7, वापस से ए बनेगा एक्स, राइट। तो सॉरी आई ये 5 है ना यहाँ पे, आई बन गया 7, तो आई 7 बन गया, तो ये वाला भी लूप खत्म ना। ये वाला लूप खत्म है तो मैं बाहर आऊंगा, और बाहर आने पे मैं चेक कर रहा हूँ
तो बताओ कितने लोग, किसका आंसर है ये वाला? आए तो 7 आया, सम किसका आया 25? पुढे चुकलंय, एक इटरेशन वाढवलंय, इंटू 3 किया। हाँ यस, क्या आया तेरा, क्या गलत हुआ? देखो B27 आया, एवरीबडी B27 आया। ऑनलाइन में कितने लोगों का आंसर करेक्ट है? टाइप ME। यस एवरीबडी। सी फाइनल आंसर इज, आई में होगा 7, सम में होगा 25, राइट? ए में होगा 15, बी में होगा 27। अब ये एक्स जो है इसमें 5 ही होगा, पर ये एक्स अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया होता और यहाँ पे असाइनमेंट चालू की होती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसमें 5 ही आता, बट ये होता बस कि कंपाइलेशन एरर यहाँ पे नहीं आता, तो मुझे प्रिंट करने का चांस देता उसको, राइट? समझ में आ रहा है? तो 7, 25, 15, 27 और ये 5, कितने लोगों का आया है? ए और बी तो भी आया है क्या? मेमोरी डायग्राम में देखो बेटा, ए इक्वल्स टू बी है कि नहीं? ए इक्वल्स टू बी है ना, मतलब बी की वैल्यू एक हो जा रही है कि नहीं? तो देखो ये पैटर्न, बी की वैल्यू एक हो, बी की वैल्यू एक हो, बी की वैल्यू एक हो, बराबर जा रही कि नहीं? मेमोरी में दिख रहा है कि नहीं? तो ये वाला सिनारियो छोड़ो, आउटपुट करेक्ट नहीं आया होगा, दैट इज फाइन, बट अभी समझ में आया क्या मेमोरी डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, तो कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है, एक एक इटरेशन प्रॉपरली। यस, ऑनलाइन एज वेल, अंडरस्टूड? मेमोरी डायग्राम कैसे बनानी है, कैसे एक एक लाइन जानी है। अब ये सच में मेमोरी डायग्राम करेक्ट है या नहीं, या कहीं पे मैंने भी गलती कर दी क्या, मुझे कैसे समझेगा, कैसे समझेगा? इसलिए मैं पूरा ट्रेसिंग रखा हूं, राइट? मैं कोड रन करना चालू करूंगा, मैं क्या करूंगा फिर, आई इक्वल्स टू 3 जो है, ठीक है, एक ही इटरेशन के लिए ट्रू रखूंगा, आई लेस देन और इक्वल टू 3 तक, और चेक करूंगा कि मुझे आई में 3 मिलता है क्या, सम में 10 मिलता है क्या, ए में 10 मिलता है क्या, क्या 3 मिलता है क्या, बी में 12 मिलता है क्या, ये चेक करूंगा ना। तो आई विल राइट दैट कोड, सिंपल। क्या करूंगा मैं, उस कोड को प्रिंट करके चेक करता हूँ, ये कोड मुझे टाइप टाइप करना है सिर्फ, और रन करके देखना है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ मेमोरी डायग्राम बनाई और हो गया, मेमोरी डायग्राम बनाई और करेक्ट आउटपुट आया है तो उससे प्रूव होता है कि वो कोड करेक्ट है या नहीं। सो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, लैपटॉप कनेक्ट करके हम चेक कर लेते हैं इस चीज को। मैं कोड टाइप कर लेता हूँ पहले। क्या है ये कोड, int I equals to int I sub equals to 0, sum equals to 0। मैं टाइप कर रहा हूँ, बस स्क्रीन शेयर करता हूँ टाइप होने के बाद, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। A equals to 10, B equals to 3 and X for I equals to 3, I less than or equals to 6, I plus plus।
while loop close, for loop close, main close. for loop के बाहर आने पे मैं बोलता हूँ printf %d %d %d। यहाँ पे मैं बोलता हूँ a, b, sum, इसके लिए चेक किया ना हमने। यस, हुआ था। हाँ, d इज इक्वल टू सम प्लस 2 नहीं लिखा ना मैंने, वही तो बोला। ओके, 15, 27, 25। ओके, यस एवरीबॉडी, इधर ध्यान दो। आंसर याद रखो क्या है। ए है 15, बी है 27, सम है 25 और आई है 7। यस एवरीबॉडी, इधर ध्यान दो। सेम कोड है, एनी चेंज इन कोड। आई इक्वल्स टू आई सम ए बी एक्स, यहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है। मैंने क्या प्रिंट किया, ए बी सम एंड आई। क्लियर? सिंपली वी विल रन दिस कोड। और देख यहां पे योर ए इज 15, योर बी इज 27, योर सम इज 25 एंड योर आई इज 7। क्लियर? तो कंपाइल किया क्या हमने, बाद में किया ना मेमोरी डायग्राम निकालने पे। और कोड क्या था हमको पता है क्या, नहीं। बट प्रॉपर अगर स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन अगर तुम मेमोरी डायग्राम से जाते हो तो परफेक्ट तुमको रिजल्ट मिलेगा। और कोड आंखों के सामने है तुम्हारे, कोड में कोई चेंजेस नहीं है। जो हमने पेन पेपर पे लिखा था पहले और ट्रेस किया था वही प्रिंट करके देख रहे हैं और वही आंसर हमको मिल रहे हैं। तो क्लियरिटी है सबको, समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? और नेस्टेड लूप था ना, मतलब लूप के अंदर लूप था सिंपली। तो आई की वैल्यू नीचे काम आ रही है, कहाँ पे काम आ रही है, अगर आई की वैल्यू चेंज होती तो क्या होगा वगैरह, वो सब चीजें। तो मेमोरी डायग्राम से तुम्हारे आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? मेमोरी डायग्राम से आधे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। सिंपली अगर मैं पहले इटरेशन के अकॉर्डिंग जाता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक न्यू लाइन दे देता हूँ। ठीक है, एंड वी विल रन दिस कोड। तो देखो बराबर इस टाइप में हमारा आंसर आया था कि नहीं, 12, 15, 13। मतलब देखो आई जब 3 था तभी आया था, आई जब 4 था तभी आया था, आई जब 5 था, 6 था, 7 हुआ।
समझ में आ रहा है? एक 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 पार्ट इस तरीके से आउटपुट आया ना अपना। क्लियर? सम अपनी बाद में ऐड ही नहीं हुई ना, कब? 2 ही बार बनी बस सम, एक बार 13, एक बार 25 पे आई, उसके बाद आए कभी लूप के अंदर गया ही नहीं, तो उसके बाद आए लूप के अंदर गया नहीं, तो देखो ये लूप के अंदर का सिनारियो चेंज ही नहीं हुआ है कुछ, समझे? वैसे के वैसा ही है ना पूरा, बस ये 2 ही इटरेशन के लिए चेंज हुआ पहले। समझ में आ रहा है? तो लाइक दैट। तो मेमोरी डायग्राम है, सिंपली तुमको ट्रेस करनी है, कोड किस चीज का है क्या है वो भूल जाना है सिंपली। समझ में आ रहा है? तो दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ दैट पार्ट। तो चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। सिंपल यस, लाइक दिस। काय है किती 4x5 ची रांगोळी वी हैव टू मेक, समझे? ये रंगोली बनानी है इस तरीके से। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, नेस्टेड फॉर लूप लगेगा, बट हमको समझना है पहले क्या, एक लूप हमारा चलना चाहिए किस लिए, रो के लिए चलना चाहिए, एक लूप चलना चाहिए हमारा कॉलम के लिए, राइट? तो मेरा एक लूप अगर रो के लिए चल रहा है तो कहां से कहां तक चलना चाहिए, एक लूप, ये सिनारियो में यही आउटपुट मुझे चाहिए। तो एक लूप जो है मेरा रो के लिए चल रहा है, ठीक है, तो वो कहां से कहां तक चलना चाहिए, 1 से लेके तो 1 से लेके तो 1 से लेके तो 4 तक, ठीक है? अब ऐसा जरूरी है क्या कि 1 से लेके 4 तक ही चलना चाहिए? वो 11 से लेके 15 तक भी चल सकता है। क्यों? क्योंकि फिलहाल रो पे और कॉलम की एक दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं है, राइट? कॉलम फिक्स है कि एक रो में 5 कॉलम होने वाले हैं, राइट? तो कॉलम के लिए कहां से कहां तक चलना चाहिए लूप, 5 बार, रो के लिए 4 बार, कॉलम के लिए 5 बार। अब कौन सा लूप किसके अंदर होना चाहिए, कौन सा लूप किसके अंदर होना चाहिए, कॉलम का रो के अंदर। क्यों? क्योंकि रो हैज कॉलम्स ना, रो के अंदर ही कॉलम होते हैं ना सारे, कॉलम के अंदर रो नहीं होती है ना। समझ में आ रहा है? तो सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हम एक फॉर लूप लगाएंगे फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 1 से लेके आई लेस देन और इक्वल टू 4 तक, क्योंकि मुझे 4 रोज चाहिए, और आई प्लस प्लस, बट पहली रो में कॉलम 5 बार आने चाहिए, राइट? मतलब आई अगर 1 है तो जे जो है वो 1 से लेके तो 5 तक घूमना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूं इंटीजर जे, क्यों जे, क्योंकि आई मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो एक वेरिएबल अलग से, ठीक है? रो, और इसको मैं आई की जगह पे रो भी बोल सकता हूँ, इसको कॉल भी बोल सकता हूँ, राइट? तो j इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल टू 5 एंड j प्लस प्लस। फिर इस बीच इसको काम क्या करना है, इसको बस इतना ही काम करना है कि भाई j के कॉलम को स्टार प्रिंट करनी है। तो j जो है वो पूरा काम करके आएगा अपना, मतलब पूरा कॉलम प्रिंट हो गया। अब पूरा कॉलम प्रिंट हो गया तो अगली लाइन के लिए, मतलब अगले रो के लिए हमें न्यू लाइन पे जाना है। तो न्यू लाइन पे जाना है तो न्यू लाइन वाला पार्ट कहाँ पे आएगा, वो न्यू लाइन वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, जे के फॉर लूप के बाहर बट आई के फॉर लूप के अंदर। इस तरीके से 5x4 वाला प्रिंट हो रहा है, तुम 10x10 वाला प्रिंट करो, यहाँ पे 10 लो, यहाँ पे 10 लो, तुमको कितने रोज चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, उस अकॉर्डिंग वो प्रिंट होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? तो तुमको 5x5 चाहिए तो ये प्रिंट करोगे। समझ में आया एवरीबॉडी? अब कोई बोलेगा कि सर हमको बस इतना ही प्रिंट करना है, हमको बीच में का कुछ नहीं प्रिंट करना है, हमको क्या करना है, सिर्फ
ऐसा बॉक्स प्रिंट करना है, ठीक है। तो ऐसा बॉक्स प्रिंट करना है तो कैसा चलेगा, क्या करना पड़ेगा? यस तो मुझे यहाँ पे एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा कि भाई ये जो है, मतलब जब रो आए है, क्या मतलब पहली रो, मुझे पहली रो प्रिंट करनी है, मुझे आखिरी रो प्रिंट करनी है, मुझे ये वाला प्रिंट करना है और ये वाला प्रिंट करना है, राइट। तो मैं सीधा जे जो चला रहा हूं वो जे में मैं हर बार स्टार नहीं प्रिंट कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि इफ आई एग्जैक्टली इक्वल टू 1, आई जब 1 है तभी जे को प्रिंट करो, बाकी कुछ नहीं। अभी इतना सिनारियो समझो, आई जब 1 है तभी स्टार प्रिंट करो, अदरवाइज नहीं करना है। आई जब 1 है तभी स्टार प्रिंट करो, अदरवाइज नहीं करना है। तो एक इतनी लाइन बनेगी बस, समझ में आ रहा है। और आई जब 5 है, आई जब 5 है तभी प्रिंट करो, अदरवाइज नहीं करना है। तो ये लाइन प्रिंट होगी। बट अदरवाइज जो तुम बोल रहे हो, समझ में आ रहा है, तो ये लाइन के नीचे ये लाइन आ जाएगी, क्योंकि तुमने दूसरा कुछ प्रिंट ही नहीं किया था। तो तुम अगर यहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट कर रहे हो तो स्पेस तो होनी चाहिए ना भाई, मतलब तुम स्टार तुमको दिख रहा है यहाँ पे, अगर कुछ नहीं है तो स्पेस तो है ना। तो तुम एल्स में क्या लगाओगे, एल्स स्पेस, मतलब ये लॉजिक तुम्हारा कुछ इस तरीके से होगा क्या, कि इफ आई एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 और एंड नहीं, और एक तो I1 हो सकता है, नहीं तो आई एग्जैक्टली इक्वल्स टू 5 हो सकता है। तभी क्या करो, प्रिंट स्टार। अगर ऐसा नहीं है तो क्या प्रिंट करो, एक सिंपल यहाँ पे स्पेस प्रिंट करो। तो ये सिनारियो से तुम्हारा कुछ इस तरीके का आउटपुट आएगा, ठीक है। फिर तुमको ये वाला कवर करना है, राइट। तो ये वाला कवर करने के लिए बेटा, ये वाला कवर करने के लिए पार्ट क्या है, जब जे तुम्हारा 1 है, जे 1 है और जे 5 है, तो क्या सिनारियो यहाँ पे कि देखो भाई, आई अगर 1 है या आई अगर 5 है या फिर जे अगर 1 है या फिर जे अगर 5 है तो ही तुमको स्टार प्रिंट करने हैं, अदरवाइज नहीं करने हैं। समझ में आ रहा है, अदरवाइज नहीं करने हैं। यहाँ तक सिनारियो क्लियर है। तो यहाँ पे प्रिंट होगा, कोई बोलेगा कि नहीं मुझे ऐसे ही प्रिंट करना है सिर्फ, या ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो क्या करेगा, जे इक्वल्स टू 5 वाली कंडीशन निकाल देगा। अब कोई बोलेगा मुझे ऐसा प्रिंट करना है, इधर एक ऐसा कॉलम जाना चाहिए, समझे क्या, डायगोनल, ये मुझे ऐसा डायगोनल जाना चाहिए, ये उसको ऐसा डायगोनल चाहिए इधर। तो क्या पैटर्न ढूंढेगा ये बोलेगा कि अरे ये जब I1 होता है, I1 होता है तो JB1 होता है, मतलब सॉरी 2, I2 होता है तो JB2 होता है, I3 होता है तो JB3 होता है इन दिस केस, ठीक है। तो और एक कंडीशन क्या डालेगा वो, कि अगर I एग्जैक्टली इक्वल टू J है तो, समझ में आ रहा है, I एग्जैक्टली इक्वल टू J है तो ऐसा डायगोनल बनेगा, नहीं तो फिर उसको अगर ऐसा डायगोनल चाहिए तो फिर J एग्जैक्टली इक्वल टू I है ना, क्या है वो मनता है, I एग्जैक्टली इक्वल टू J और J एग्जैक्टली इक्वल टू I सेम ही होता है ना भाई, उल्टा करने से डायगोनल उल्टा होगा क्या, सोचो ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। यहाँ पे पहले वो मॉड वर्ड छोड़ो, पहले हमको क्या समझना है कि भाई अगर I है, क्या I है 1 या सॉरी 2, तो रो कितना है 4, राइट। ये अगर 3 है तो रो कितना है, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, हाँ, आई अगर 2 है तो कॉलम चौथा है, आई अगर 3 है तो कॉलम तीसरा है, आई अगर 2 है तो कॉलम दूसरा है, आई अगर 1 है तो कॉलम पहला है। ऐसे जा रहे हो ना तुम, तो पैटर्न ढूंढोगे उसमें, क्या पैटर्न है, हाँ तू बता ना। आई मॉड जे इक्वल्स टू 0 वाला भी हम ट्राई करेंगे, फिर आई मॉड जे इक्वल्स टू 0 में क्या हो जाएगा, आई मॉड जे इक्वल्स टू 0 में दोनों कवर हो जाएंगे फिर, और डायगोनल का मुझे वो टेंशन नहीं है। तो मेरा ऑप्टिमाइजेशन हुआ ना बाद में,
मतलब आई मॉड जे मतलब क्या, 2 मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0, वो तो सारा प्रिंट कर देगा। हाँ हाँ, क्या क्या, हाँ, नहीं नहीं, पार्ट ध्यान में दो। यहां तक तुमने सारा सिनारियो क्लियर किया कि नहीं? अब तुम्हें ये वाला डायगोनल जाना है, ये वाला डायगोनल जाना है, तो तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुम पैटर्न ढूंढ रहे हो क्या, ये 2 है तो ये 4 है, राइट? समझ में आ रहा है? मतलब ये अगर n है, ठीक है, तो वो कितना है? नहीं, वो नहीं होगा, ढूंढना पड़ेगा पैटर्न, n वाला पैटर्न भी नहीं है, तो इसका वाला पैटर्न करेक्ट है क्या? देखो यहाँ पे 3 मॉड 2 होगा क्या? नहीं, तो ये वाला पार्ट प्रिंट नहीं होगा। तो इसका जो लॉजिक है आई मॉड जे एग्जैक्टली इक्वल टू 0, वो दोनों के लिए काम आ रहा है। वो इधर वाला डायगोनल भी कवर करेगा, इधर वाला भी डायगोनल कवर करेगा। बट कंसर्न क्या है अभी, अभी प्रॉब्लम ये है कि कोई तुझे बोला कि ये वाला डायगोनल नहीं चाहिए, मुझे यही वाला डायगोनल चाहिए, तो अब तेरा आई मॉड जे वाला काम नहीं आ रहा है ना भाई। अब तेरा आई मॉड जे वाला काम नहीं आ रहा है। अब पैटर्न ढूंढो। अब ढूंढो पैटर्न। ये स्क्वायर के लिए होगा पहली बात, पहले स्क्वायर के लिए कंसिडर करो, मतलब n इंटू एन का कंसिडर करो, n इंटू एम का मत कंसिडर करो फिलहाल, ठीक है? स्क्वायर के लिए समझते हैं तो क्या, तो हमेशा क्या होता है ना, इसमें एक में ही सोचते बैठोगे ना तो प्रॉब्लम आती है बेटा। तुमने क्या करना चाहिए, 10 बाय 10 का सोचना चाहिए कि अरे हाँ इधर 2 है तो इधर कितना है, कैसा सोचना चाहिए, इधर 2 है तो इधर क्या है, 9 है, ऐसा कुछ कैसे सोचना चाहिए वो बताओ। देखो ये 1 2 3 4 5, राइट? देन अगेन क्या, ये 1 2 3 4 5। सिनारियो ये है, पहले तो पॉइंट ढूंढो क्या, मुझे 4 2 चाहिए, फिर मुझे 3 3 चाहिए, मुझे 2 3 चाहिए, राइट? ये तीनों मुझे ढूंढने हैं, तो कैसे ढूंढूंगा? क्योंकि ये तो हार्ड कोडेड की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, यहाँ पे 10 बाय 10 का आएगा, तो 10 बाय 10 का आया फॉर एग्जाम्पल, तो 10 बाय 10 का अगर आया तो ये 10वां रो है तुम्हारा, राइट? तो 9 और क्या, 2, तो 9 और 2, समझ में आ रहा है? तो 9 और 2, तो यहाँ पे तेरा मॉड वाला लॉजिक भी गलत हो रहा है फिर, ये 9th रहेगा ना, राइट? ये 9th रहेगा और ये 2nd रहेगा। अरे आया नहीं, तो रो 9th रहेगा ना वो। हाँ, नहीं ना, फिर वो गड़बड़ होगी ना, ह्यूज लेवल पे सोच के देख। यस, ये अगर 9 है, अब वो वहां पे ऑड कॉलम्स थे, अब यहाँ पे इवन कॉलम्स है, ठीक है? तो तेरा मॉड वाला लॉजिक ऑड के लिए काम कर रहा है, इवन के लिए कैसा करेगा? सोचने के लिए बोल रहा हूँ, सोचो सोचो। नॉट इक्वल्स टू 0 उस केस में, तो उस केस में नॉट इक्वल्स टू 0 अगर बोल रहा है तो नहीं ना, ये जो 2 है तेरा, ये किसी ना किसी को तो मॉड कर ही जाएगा ना बीच में, 0 भी कर जाएगा और नॉट भी कर जाएगा, समझा क्या? तेरा वो मॉड वाला फेल हो रहा है अभी, इवन के केस में फेल हो गया, वो छोटे इसमें अपने को अच्छा लगा, वो अभी फेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2 को मॉड कर रहा है, 3 को नहीं, बट 4 को कर रहा है ना, तो 4 क्यों आएगा डायगोनल में बीच में? डायगोनल में 4 नहीं आएगा ना, ये आएगा, नहीं तो ये आएगा। ये बीच में क्यों आएंगे ना डायगोनल में? एक रो की अगर बात करें तो देखो 10 के लेवल पे सोचा तो फिर गड़बड़ हुई। यहाँ पे अपने को क्लिक इसलिए हुआ कि यहाँ पे एक ही था ना बीच में, तो क्लिक नहीं हुआ जल्दी, तो तेरा आई मॉड जे वाला फेल हो गया, आई मॉड जे वाला काम नहीं आ रहा है। फिर n-1, तो प्रशांत बोल रहा है n-1, ठीक है?
तो देखो अब प्रशांत के लॉजिक के अकॉर्डिंग जाते हैं कि I अगर एग्जैक्टली इक्वल्स टू क्या n-1 एग्जैक्टली इक्वल्स टू बोल सकते हैं या क्या? नहीं, n-1 से एग्जैक्टली इक्वल टू कैसे? नहीं ना, n कितना है 10, नहीं उल्टा करते हैं अपन। I है मेरा 2, राइट, और कॉलम चाहिए मुझे 9, I 2 है, कॉलम चाहिए मुझे 9, फिर मेरा I 3 है, कॉलम चाहिए मुझे 8, मेरा I 4 है, कॉलम चाहिए मुझे 7। ढूंढो पैटर्न, ढूंढो उसमें, पैटर्न ढूंढने पे ही पता चलेगा वो। पैटर्न ढूंढो 10। एडिशन ऑफ साइज कैसे? हाँ ये कुछ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। 11 11 11, राइट, वो 11 आ रही है साइज, बराबर। तो परफेक्ट, I प्लस जे एग्जैक्टली इक्वल टू n-1। ये प्रशांत ने जो बोला है I प्लस जे एग्जैक्टली इक्वल टू n-1, n-1 या जो भी, मतलब तुमको n होगा तुम्हारा, नहीं n-1 9 क्यों, n+1 ना, नहीं नहीं कॉलम में 0 से स्टार्ट नहीं करूंगा, 0 से करता हूँ या I से शुरू कर रहा हूँ कि नहीं मैं, राइट। n कितना है मेरा 10, n 10 है कि नहीं, तो I के अकॉर्डिंग में जा रहा हूँ, तो I कितना है मेरा इधर 9, j कितना है मेरा इधर 2, नहीं j कितना है मेरा 9, I कितना है 2, राइट। तो जब जिस केस में I और j की सम एग्जैक्टली इक्वल टू 11 आएगी, उसी केस में मुझे स्टार प्रिंट करना है। तो अब मैं ये चेक करता हूं कि गलत जगह पे स्टार प्रिंट हो रहा है क्या, क्योंकि देखो 7 + 3 नहीं, राइट, 7 + 2 नहीं, ऐसे कहीं पे भी नहीं होगा, 7 + 4 पे ही प्रिंट होगा बराबर। समझ में आ रहा है? समझे क्या पैटर्न? अभी वापस समझो, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब मुझे डायगोनल चाहिए इस तरीके का, तो वो होगा 9 और 2 में, राइट। तो पैटर्न मेरा कैसे बन रहा है कि भाई जे की सम, मतलब j प्लस आई अगर एग्जैक्टली इक्वल टू जो भी काउंट है, n-1 या n+1 कर लेंगे, तो मुझे 9 + 2 कितना चाहिए 11, राइट। मेरा 8 + 3 11, 7 + 4 11, तो सारा 11 के पास आ रहा है कि नहीं। मेरा n कितना है, n है मेरा 10, 10 तक है ना मेरा n, तो n है अगर मेरा 10 और मुझे चाहिए 11, तो मैं क्या करूंगा कि इफ I प्लस j एग्जैक्टली इक्वल्स टू n+1, राइट, I प्लस j एग्जैक्टली इक्वल टू n+1 है, तभी स्टार प्रिंट करो, राइट। समझ में आ रहा है क्या? ये वाला पार्ट आएगा किसके लिए, उल्टे इसके लिए, और तेरा I mod j वाला पार्ट इस सिनेरियो के लिए काम आएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर तू देखेगा तो 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये वाला डायगोनल जो है वो I mod j एग्जैक्टली इक्वल टू 0 के लिए चलेगा, ये वाला डायगोनल I प्लस j एग्जैक्टली इक्वल टू n+1 के लिए चलेगा। तो वो पैटर्न समझ में आ रहा है क्या सब लोग? एवरीबडी, यहां तक की क्लैरिटी है क्या? यहां तक की क्लैरिटी है क्या सबको? वो सिनारियो समझ में आया क्या? बट इन सबके बीच में एल्स प्रिंट करते रहना है, एल्स स्पेस, समझ में आ रहा है? क्योंकि वो स्पेस ऑक्युपाई करते रहेगा। तो सिंपल सी बात देखो, एक स्क्वायर लेके हमने कहाँ तक पैटर्न बनाया है, ऐसा ऐसा, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, राइट। चाहिए तो मैं ये वाला कर सकता हूँ, चाहिए तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, चाहिए तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, ऐसा भी पैटर्न कर सकता हूँ ना, जैसे चाहिए वैसे कर सकता हूँ, चाहिए तो मैं इस तरीके से भी पैटर्न कर सकता हूँ स्क्वायर की केस में। समझ में आ रहा है क्या? तो एक स्क्वायर में मैं इतने सारे पैटर्न
चेंज कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो तुमको क्या करना है, लॉजिक ही तो ढूंढना है बराबर। तुमको बस क्या पेन पेपर पे पहले ये यूज लेवल पे सोचना है। देखो 3 लेवल पे सोचा तो गलत हुए कि नहीं, हम 3 लेवल पे सोचा मतलब ऑड लेवल पे सोचा तो इसका आउटपुट वो आई मॉड 2 मुझे करेक्ट लगने लग गया। क्यों? क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था ना। बट टेस्टिंग इसी को बोलते हैं कि मल्टीपल केसेस में वो काम करेगा क्या, मतलब मैं n बाय n वाला दूंगा तो भी मेरा आउटपुट वही आएगा क्या, वो तुमको क्लैरिटी आनी चाहिए उसकी कि n बाय n में भी अगर वही आ रहा है देन यू आर ऑन ट्रैक। समझे? अंडरस्टूड? अरे समझे क्या भाई, ऐसा रहता है वो। ठीक है, तो बाकी तो है, फिर बहुत है दुनिया में, ये है, ये है, फिर ये ऐसे शक्तिमान बना सकते हो या काजू कतली या जो भी है, जितने ऐड करने हैं उतने ऐड कर सकते हो ना। अब मैंने बताया क्या है तुम लोगों को, हाउ टू ट्रेस दी कोड, राइट। कल को मुझे नहीं बनाते आ रहा है ये पैटर्न वगैरह वाला, तो मैं एटलीस्ट क्या करूंगा, ऑनलाइन कोई तो भी कोड चेक करूंगा। ऑनलाइन कोड को मैं प्रिंट वगैरह करने से पहले ट्रेस करूंगा, तो ट्रेसिंग से मुझे परफेक्टली समझ में आएगा कि अरे हाँ कैसे वर्क कर रहा है, आई यहाँ तक है तो जे यहाँ तक जा रहा है। तो मेमोरी डायग्राम वो बहुत हेल्पफुल है इस वजह से। क्यों? क्योंकि अभी मुझे तुमको कोड सिखाते बैठने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमको 1-2 कोड भी बता दिया, तो आगे के 100-200 कोड तुम क्या कर सकते हो, गूगल करके ट्रेस करोगे। जो मैंने पहले दिन एग्जांपल दिया होगा कि गेम का लेवल तुम आंसर डालते नहीं हो ना, सीधा खेल के देखते हो ना, तो पहले आंसर यूट्यूब पे देखना है, फिर खेल के देखना है और फिर आगे बढ़ना है। नहीं तो फिर क्या है, इतना बड़ा कोड है मेरे पास, इससे ये पैटर्न आता है उससे वो पैटर्न आता है, क्या करूंगा ना पैटर्न प्रिंट करके, नहीं ना। अभी ये पैटर्न अभी ये रंगोली में भी नहीं यूज हो रहा है। अभी इनको बताया था मैं उस दिन, वो याद है ना तुमको, बचपन में वो मम्मी के पास मेरे नोटबुक था, उसमें वो 10 बाय 10 की रंगोली, 20 बाय 20 की रंगोली, वो ऐसा कुछ ऐसे वो डॉट 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 रखते थे, फिर ऐसे कनेक्ट करते थे, और वो अलग अलग रंगोली होती थी। अब तो वो भी नहीं यूज कर रहा है ना कोई, अब तो सीधा क्या है, वो गोल लाने का है, उसमें कलर डालने का, खत्म, प्रिंट सीधा। अब वो भी एफर्ट्स नहीं ले रहे लोग, अब तो स्टिकर लाया लोगों ने, ऐसा स्टिकर लगा देते उधर रंगोली वाला, मतलब रंगोली नाम उसका रंगोली है, लगा रहे हैं स्टिकर। हाँ, और बोलेंगे पैर मत देना हो उस पे, आंगोली पुसनो को, पुसनार कशी स्टिकर है ना दे। वही है, तो कोई यूज नहीं करता है, मतलब काम नहीं है कुछ, इसलिए पढ़ किस ले रहे चीजें, लॉजिक बिल्डिंग के लिए ना। तो नेस्टेड लूप जितना अच्छे से इन पैटर्न्स में समझ में आता है, वो बाकी कहीं पे समझ नहीं आता है। बट मैं पैटर्न ही करते बैठूंगा क्या दिन रात, नहीं ना। पैलिंड्रोम की रेंज, एमस्ट्रॉन्ग की रेंज, ये रेंज वाला का पार्ट करूंगा ना। तो रेंज वाला कोड मतलब जो असाइनमेंट 3 अगर किया होगा प्रॉपरली, तो असाइनमेंट 4 इज क्या, इजी है एकदम। पैटर्न ही लगाना है अपना, क्या लूप ही लगाना है एक एक्सटर्नल बस। जैसे मैंने बोला प्राइम नंबर की रेंज, तो प्राइम नंबर प्रिंट करो 1 से 100 रेंज के बीच में, तो प्राइम नंबर का कोड रेडी है। बस पहले जो नंबर यूजर से आता था, अब वो लूप भेजेगा एक एक, और लूप भेजेगा, और पहले मैं चेक करता था कि इज प्राइम और नॉट। बट अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मैंने खुद ही बोला है कि प्राइम नंबर की रेंज, तो एल्स हटाऊंगा और मैं क्या करूंगा, सिर्फ इफ में वो नंबर प्रिंट करूंगा जो भी है वो। अंडरस्टूड? तो दैट्स इट फॉर टुडे। यस, एनी डाउट ऑनलाइन में भी लोगों को? ये बढ़िया दिया अरे यूआई गूगल मीट ने आज, तुम लोगों को भी दिख रहा है क्या ये, जनक, पूजा, प्रेरणा, परिमल, ये कुछ शेड्स वेड्स डाले हैं इन्होंने आज शायद, तुम लोगों को दिख रहा है, इधर ही अपडेट हुआ है सिर्फ, आवाज आ रही है कि नहीं भाई? चलो फिर दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ डाउट है तो बोलो।